नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तथाकथित धर्म गुरुओं पर बात करेंगे। वैसे धर्म गुरु जो अंधेरे का खौफ दिखाकर उजाले की बात करते हैं और उजाले को बेचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कारोबार है, धंधा है, धंधे का क्या, तमाम चीजें चल रही है। आज सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया पे टॉपिक ट्रेंड्स कर रहा है और उस हैशटैग को आप देखें कि झूठी मीडिया गलत खबर दिखाना बंद करो, झूठी मीडिया शर्म करो। आखिर ऐसा ट्रेंड्स क्यों हो रहा है? जब भी देश में जब धर्म की बात होती है, धर्म गुरुओं की बात होती है, तो दो धारा में बंटना लाजमी है। एक धारा ये कहता है कि अंधविश्वास के चुंगल से बाहर निकल जाओ, और एक कहता है कि उनका जो आध्यात्मिक दर्शन काफी बड़ा है, वो भगवान से बात करने लगते हैं। जब देश की स्थिति ऐसी होगी तो ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं के, ऐसे ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं के शिष्य भी सड़कों पर ही दिखेंगे। काफी ट्रेंड्स हो रहा है। संत रामपाल की मैं बात कर रहा हूँ। याद होगा कि 2014 की बात है, किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो युद्ध स्थल पर तब्दील हो जाता है। कई दर्जन हथियार पकड़े जाते हैं, गोला बारूद पकड़ा जाता है, और एक संत के आश्रम से अगर ये सब मिलना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि किस लेवल का वो संत रहे होंगे। और आज का जो सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, झूठी मीडिया शर्म करो, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 1.4 मिलियन अब तक का व्यूज है और हर कोई इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं। ऐसा सिचुएशन क्यों आया? कुछ दिन पहले हाथरस की कहानी जो यूपी में घटित हुई है, जिसमें 122 लोगों की मौत हो जाती है, पूरे घटना की जांच और स्वयं को भोले बाबा कहने वाले जो गुरु है, जो संत रहे, जो कथावाचक, तथाकथित कथावाचक हैं, तथाकथित संत हैं, जिन्होंने दावा किया था, आज परत दर परत उनकी जो कलई खुलने जा रही है। और बहुत सारे अखबारों ने यह भी दावा किया है कि वही भोले बाबा है जिन्होंने एक मरे हुए लड़की को अपने पास रखकर दावा किया था कि हम जिंदा कर देंगे। 2 दिनों तक अपने पास रखे, मगर इस अंधविश्वास की अंधी दौड़ में कोई इससे बचा नहीं है। बाद में उनपे केसेज हुआ, सब कुछ हुआ। ये वही भोले बाबा है, टाई सूट पैंट में दिखने वाले ये बाबा, जिनके अनुयायी लाखों में है। और ऐसा नहीं कि अनुयायी सिर्फ और सिर्फ एक आम नागरिक है। हर हाई प्रोफाइल नेता, बड़े बड़े मंत्री बाबा के चरणों में शीश नवाते हुए दिख गए। कई लोगों का पर्दाफाश हुआ है, बहुत चीजें हैं। मगर देश में जो चलता है, वो चलने वाली बात को, बंद होने की बात को एक सार्वजनिक मंच पर लाने की जरूरत है। देश में जितने भी तथाकथित धर्म गुरु हैं, जो अपने अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं, समझाते हैं, कि भारत में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर लोग गॉड फियरिंग है, गॉड लविंग नहीं है। और जितना धर्म के नाम पे डराया जाए, समझाया जाए, कारोबार उतना ही फलता फूलता है। ये सिर्फ बात एक संतपाल की, एक भोले बाबा की नहीं है। ऐसे ऐसे कई तथाकथित धर्म गुरु हर संप्रदाय में मिलेंगे। इनकी बात करें, पूरा पर्दाफाश हो चुका है, कुछ करने को बचा नहीं है। आप जितने गुरुओं की बात करेंगे, बाबाओं की बात करेंगे, सबकी दुकानदारी अपने अपने आप से, अपने हिसाब से सेट है। हर धर्म की यही कहानी बनकर रह गई है। हर धर्म में ऐसे तथाकथित बाबाओं की लंबी फहरिस्त है, जो खुद को ईश्वर से या अपने ऊपर वाले से सबसे नजदीक बताते हैं। और ऐसी बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आज याद रखिएगा, जब देश में सड़कों पर किसी बाबा के लिए, जो तथाकथित बाबा है, जिनके आचरण को पूरे देश ने देखा है कि आश्रम से कितने हथियार मिले, उसको लेकर के भी अभी अंधभक्ति खत्म नहीं हुई है। लोग अंधविश्वास की डोर में जकड़े हुए हैं। इस डोर से बाहर आना होगा। मीडिया को शर्म करनी चाहिए, मगर तब जब मीडिया 100% गलत हो। यहाँ पर मीडिया ने अपने हिसाब से सब कुछ रखा, मगर मैंने कहा कि कुछ धाराओं को अपने ऊपर जोड़ करके खुद से प्रचारित करना भी गलत है। ये ट्रेंड्स भारत में भी बंद होना चाहिए। मीडिया ट्रायल के खिलाफ मैं भी हूँ। मीडिया जजमेंट करने के हिसाब में नहीं है। मीडिया को जजमेंट पर भरोसा करना चाहिए। मीडिया को सच्चाई बाहर लानी चाहिए। और कहीं ना कहीं तो खेला होता है, किसी को स्थापित करने का खेल सदियों से चला आ रहा है और यह चलता रहेगा। इसको बंद करने की जरूरत है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।